जरा 2-4 मिनट और मेरी बातें सुन लीजिए। आज दुनिया में हजारों मेडिकल कॉलेज खुले हुए का इलाज किया जा सके, जिस्म की बीमारियों के इलाज के लिए हजारों डॉक्टर हैं। हजूर की बीमारी का ना तो इलाज किया जा रहा है, ना कोई दवा तजवीज़ जिस्म की तरह रूह भी बीमार होती है। फिर क्या वजह है? वर्ल्ड के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना लिए बीमार जिस्म के इलाज के लिए, मगर रूह की बीमारी का हजारों डॉक्टर होने के बावजूद इलाज नहीं हो पा रहा है। हजारों हॉस्पिटल होने के बावजूद रूह का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। हजारों मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद रूह को मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। आखिर वो कौन सा हॉस्पिटल है जहां रूह की बीमारी का इलाज हो सके? वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहां रूह की बीमारी का इलाज किया जा सके? जरा पूछो इन डॉक्टरों से, जरा पूछो इन मेडिकल कॉलेज के पढ़ाने वालों से, जरा पूछो प्रोफेसरों से कि अगर रूह बीमार हो जाए तो बीमार रूह का इलाज करने के लिए वो कौन सा डॉक्टर है? तो सारे डॉक्टर यही कहेंगे, सारे प्रोफेसर यही कहेंगे, बल्कि सारी दुनिया चिल्लाकर यही कहेगी वो एक ही है बीमार रूह का इलाज करने वाला, वो आमना का जाया, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, वो अब्दुल मुत्तलिब का लाडला, हम सब के पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। मेरे नबी की आमद से पहले जितनी रूहें बीमार हो गई थी और गंदगी के पाकीज़गी के बजाय गंदगी में मुल्लविस हो गई थी, उन तमाम बीमार अरवाह के लिए बारगाह इलाही से मेरे नबी ने एक नुस्खे कीमिया कुरान मजीद की शक्ल में जमाने वालों को दिया है। फिर नतीजा ये हुआ, खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? मुमकिन है आप ना बता सको, मगर हमारे खानदान के लोग ये जानते हैं कि इंसान जिस्म और रूह के मजमुए का नाम है। जिस्म और रूह के मजमुए को इंसान कहा जाता है। यही वजह है जिस्म से रूह निकल जाए तो जिंदा, और जिस्म से रूह निकल जाए तो मुर्दा इंसान कहा जाता है। और अगर जिस्म से रूह ना निकले तो उसे जिंदा इंसान कहा जाता है। पता चला इंसान जिस्म और रूह के मजमुए का नाम है। जब आप इतनी बात समझ गए तो जरा सी तवज्जो कीजिएगा, इंसान का जिस्म बीमार होता है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से हर व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ मौलाना, इंसान का जिस्म बीमार होता है। अगर पलट के मैं आपसे कहूं इंसान के जिस्म की बीमारी क्या क्या है, तो आप कहोगे मौलाना नजला जिस्म की एक बीमारी का नाम है, बुखार जिस्म की एक बीमारी का नाम है, नाक बहना जिस्म की एक बीमारी का नाम नाक बहना है, जिस्म की एक बीमारी का नाम खारिश और खुजली है, जिस्म की एक बीमारी का नाम बुखार है, जिस्म की एक बीमारी का नाम कैंसर है, जिस्म की एक बीमारी का नाम टीबी और एड्स है, जिस्म की एक बीमारी का नाम शुगर है। ये खतरनाक बीमारियां हैं, इंसान के जिस्म को लगती हैं और इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है। मगर मैं आपसे पूछता हूं इंसान की रूह बीमार होती है या नहीं? जिस्म बीमार होता है, आपने बताया, रूह बीमार होती है या नहीं? मुमकिन है आप ना बता सको, मगर हमारे खानदान के लोग बताएंगे हाँ हाँ मौलाना, रूह भी बीमार होती है, जिस तरह जिस्म बीमार होता है रूह भी बीमार होती है। अगर मैं पलट के कहूं रूह की बीमारी का नाम क्या है, मुमकिन है आप ना बता सको, मगर हमारे खानदान के लोग बताएंगे रूह की एक बीमारी का नाम हसद है, रूह की एक बीमारी का नाम जलन है, रूह की एक बीमारी का नाम बुग़्ज़ है, रूह की एक बीमारी का नाम कीना है, रूह की एक बीमारी का नाम गुरूर और तकब्बुर है, रूह की एक बीमारी का नाम जिहालत है, और ना पढ़ना है ना पढ़ना रूह की एक बीमारी का नाम है। जरा देख लीजिए हम में से कितने लोग हैं हमारी रूह बीमार हुई है या नहीं है, हमारे पास दीन का इल्म है या नहीं है। अगर हमारे पास दीन का इल्म नहीं है तो हमारी रूह बीमार हो गई है, हमारी रूह बीमार हो गई है। यही वजह है आसिफ हंसियों पट्टा करने के लिए ये सारे लोग आए हुए हैं। इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिसकी नीयत ये होगी कि जलसे में जा
जा रहा हूँ, कुछ दीन की बातें सीखूंगा, कुछ दीन की बातें लेके आऊंगा। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसकी नीयत ये होगी, वरना सारे लोगों का मंशा ये है चलो जलसे में, अगर जलसे में जाएंगे वहां हंसी ठट्ठा करके आएंगे, बड़ा मजा आएगा। इसलिए आज जलसे में आया जा रहा है, हमारी और आपकी रूह बीमार हो गई है। इसलिए प्यारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार होता है आप कहाँ जाते हो? जिस्म बीमार होता है आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे भाई ने। अगर जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो, अगर रूह बीमार हो जाए तो कहां जाओ? अगर रूह बीमार हो जाए तो कहां जाओगे? मदरसे जाने का टाइम है नहीं, मस्जिद में जाने का वक्त नहीं, दीन सीखने के लिए और रूह के इलाज के लिए कहां जाएं? एक लेदे के जलसा रह गया था, इसको भी कॉमेडी बना दिया है आप लोगों ने, इसको भी हंसी मजाक का अड्डा बना दिया है आप लोगों ने। अब बताओ दीन कहां से सीखोगे? उलमा के बयान को सुन के आपको कुछ अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, मगर हाल ये है आपका, आप कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, बस मजे लेना चाह रहे हैं। यही वजह है आज कुफरिया कलेमा सुन के लोग, किसी को अफसोस भी नहीं होता है, उस पर कोई तौबा भी नहीं करता है। कुफरिया कलेमा सुन के और भी लोग खुश हुआ करते हैं। ये हाल आपका और हमारा है। इसलिए प्यारे, अगर जिस्म बीमार हो जाए आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर रूह बीमार हो जाए तो आलिम दीन के पास आओ, मदरसे आओ, या अल्लाह के रसूल की हदीस है आपको सुनाएंगे, आपके दिल को दवा मिल जाएगी, आपके दिल को ग़िज़ा मिल जाएगी और आपकी रूह ठीक हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा भैया अगर आवाज दे सको तो और दे लो, जरा 2-4 मिनट और मेरी बातें सुन लीजिए। आज दुनिया में हजारों मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, मगर कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां रूह की बीमारी का इलाज किया जा सके। जिस्म की बीमारियों के इलाज के लिए हजारों डॉक्टर हैं, हजारों हॉस्पिटल हैं, मगर रूह की बीमारी का ना तो इलाज किया जा रहा है, ना कोई दवा तजवीज की जा रही है, ना ही इसके लिए कोई मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, ना ही कोई हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। जबकि जिस्म की तरह रूह भी बीमार होती है। फिर क्या वजह है? वर्ल्ड के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना लिए बीमार जिस्म के इलाज के लिए, मगर रूह की बीमारी का हजारों डॉक्टर होने के बावजूद इलाज नहीं हो पा रहा है, हजारों हॉस्पिटल होने के बावजूद रूह का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, हजारों मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद रूह को मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। आखिर वो कौन सा हॉस्पिटल है जहां रूह की बीमारी का इलाज हो सके? वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहां रूह की बीमारी का इलाज किया जा सके? जरा पूछो इन डॉक्टरों से, जरा पूछो इन मेडिकल कॉलेज के पढ़ाने वालों से, जरा पूछो प्रोफेसरों से कि अगर रूह बीमार हो जाए तो बीमार रूह का इलाज करने के लिए वो कौन सा डॉक्टर है? तो सारे डॉक्टर यही कहेंगे, सारे प्रोफेसर यही कहेंगे, बल्कि सारी दुनिया चिल्लाकर यही कहेगी वो एक ही है बीमार रूह का इलाज करने वाला, वो आमना का जाया, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, वो अब्दुल मुत्तलिब का लाडला, हम सब के पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है। मेरे नबी की आमद से पहले जितनी रूहें बीमार हो गई थी और गंदगी के पाकीज़गी के बजाय गंदगी में मुल्लविस हो गई थी, उन तमाम बीमार अरवाह के लिए बारगाह इलाही से मेरे नबी ने एक नुस्खे कीमिया कुरान मजीद की शक्ल में जमाने वालों को दिया है। फिर नतीजा ये हुआ, खुद ना थे जो राह पर औरों की हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? और बोला जाए, और बोला जाए, जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
एक नुस्खे कीमिया कुरान मजीद की शक्ल में मेरे नबी ने जमाने वालों को दिया है। आज बहुत आसानी से कहा जाता है इंसानियत खत्म हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ ये इंसानियत मिलेगी कहाँ? आखिर ये इंसानियत क्या किसी डब्बे में बंद है? ये इंसानियत मिलेगी कहाँ? आपका अशर पूरे यकीन के साथ कहता है ये इंसानियत सिर्फ मेरे नबी की बारगाह में मिलेगी, मेरे रसूल के कदमों में मिलेगी। इसलिए कि हम तारीख इंसानियत का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं आमद रसूल से पहले, मेरे नबी की आमद से पहले एक इंसान बज़ाहिर इंसान तो था मगर अपनी बहन के साथ मुंह काला करने में फख्र महसूस करता था। अपने बाप के मर जाने के बाद सौतेली माँ को अपनी बीवी बना के रखने में फख्र महसूस किया जाता था। अरब तहजीब में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि औरतों को सिर्फ जिंदगी का सामान समझा जाता था। वो कैसा काला दौर था, एक बाप ही अपनी बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया करता था, जिंदा दफन कर देता था और कोई गम नहीं होता, बल्कि बेटियों को दफना के रक्सो सुरूर किया जाता, शराब पी जाती। अरब तहजीब में बेटियों को दफना देना ही फख्र समझा जाता था। इंसानियत कितनी गिर गई थी, अपने सगे माँ बाप के साथ बुरा सुलूक किया जाता, बूढ़े माँ बाप को लाठी और डंडे से मारा जाता। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते उन्हें घसीट के बाजार में ले जाके बेच दिया जाता। हर तरफ जंगो जिदाल का माहौल बपा था, हर तरफ ज़िना का बाजार गर्म था, हर चार जानिब शराब की भट्टियां पक रही थी। जरा मुझे बताया जाए फैली हुई मुआशरे में फैली हुई इन बुराइयों का खात्मा किसने किया है? सोसाइटी में फैली हुई इन बुराइयों का, इन बीमारियों का गला किसने दबाया है? वो कौन सा रहबर है, वो कौन सा रहनुमा है? अगर कोई दुनिया में ऐसा रहबर हो तो ला सको तो लाओ, अगर दुनिया में कोई ऐसा रहनुमा ला सको तो लाओ। वो कौन सा रिफॉर्मर है जिसने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है? वो बस मेरे नबी की ज़ात-ए गिरामी है, वो मेरे नबी की शान है। नबी ये पाक की आमद से अरब में इनकलाब का वो सूरज बर्पा हुआ है कि बुराइयों के सारे पर्दे चाक हो गए हैं, जुल्मतों के सारे पर्दे चाक हो गए हैं और हर तरफ इंसानियत मुस्कुराने लगी है और पूरी दुनिया पुकार कर कहने लगी अगर इंसानियत का सबक मिलेगा तो नबी ये पाक की बारगाह में मिलेगा, रसूल आज़म के कदमों में मिलेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भैया आपका माइक हमारी जान निकाल रहा है, अगर आवाज थोड़ी सी और बढ़ा सको तो वैसे बहुत अच्छा जलसा है, आप लोग सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक की आमद से पहले एक सगा भाई अपनी बहन के साथ मुंह काला कर लेता था और इसमें कोई शर्म भी नहीं आती, फख्र करता था। आज क्या हो रहा है? इस दौर को दौरे तरक्की कहा जाता है, मगर आज क्या हो रहा है? उस दौर में एक बाप अपनी बेटी को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ देता था। आज क्या हो रहा है? इस दौर को दौरे तरक्की कहा जा रहा है। आज भी वही कुछ हो रहा है जो उस दौर में हो रहा था। आज भी ज़िना हो रहा है, आज भी ज़िना हो रहा है। और बाइसी का हाल क्या है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। रात के 10-11 बजे के बाद बाइसी का माहौल क्या होता है मुझसे ज्यादा आपको इल्म है। इसलिए आज भी ज़िना हो रहा है। आज क्या नहीं हो रहा है? आज भी एक सगा भाई अपनी बहन के साथ निकाह करके उसको अपनी बीवी बना के रखा है। आज क्या नहीं हो रहा है? आज भी बेटियों को मारा जा रहा है, बस चेकअप किया जा रहा है। औरत हामिला होती है, चेक करके देखा जा रहा है। पेट में पलने वाला बच्चा है, उसे दुनिया में आने दिया जा रहा है। अगर पेट में पलने वाली बच्ची है तो उसे दुनिया में आने नहीं दिया जाता, उसे माँ के पेट में ही
मार दिया जा रहा है। आज क्या नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ आज भी हो रहा है जो नबी पाक की आमद से पहले हुआ करता था। आज भी एक इंसान, एक सगा बेटा अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहा है। शादी क्या हो गई, माँ बाप को पसे पुष्ट डाल देता है, माँ बाप को देखता तक नहीं, माँ बाप की खैरियत तक नहीं लेता है। आज क्या नहीं हो रहा है, इस दौर को दौरे तरक्की कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, तो चार डॉक्टर पैदा हो जाने से समाज में तरक्की नहीं होती है, तो चार इंजीनियर पैदा हो जाने से समाज में तरक्की नहीं होती है, तो चार मौलाना बन जाने से समाज में तरक्की नहीं होती है, तो चार इंजीनियर और वकील बन जाने से समाज में तरक्की नहीं होती है। तरक्की अगर समाज में चाहते हो, डॉक्टर बाद में बनो, नबी का गुलाम पहले बन जाओ। इंजीनियर बाद में बनो, नबी का गुलाम पहले बन जाओ। आलिम और मौलाना बाद में बनो, नबी का गुलाम पहले बन जाओ। नबी के पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी के ऊपर उतार लो, फिर हाल ये होगा, रहोगे जमीन पे मगर आसमान तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, खुदारा जलसे को बचा लीजिए। बेशक। क्या आपको नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कब तक गफलत की चादर ताने सोए रहोगे मेरे भाइयों? आज तुम्हारी बेटियों के खिलाफ प्लानिंग हो रही है। सोची समझी साजिश के तहत तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे हाथ से छीना जा रहा है। जिस तरह फिल्मों में होता है, कोई लड़का आके छेड़ता है, दूसरा लड़का बचाने आता है, फिर सहेलियां उस लड़की के पास उस लड़के की तारीफ करती हैं कि उस लड़के ने तुम्हारे लिए इतनी मुसीबत मोल ले ली। अब खामखा उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है। इस तरह से आज तुम्हारी बेटियों को अब वो प्यार के नाम से और प्यार और कार और बड़ी बड़ी चीजों का बड़े बड़े सपने दिखा के आज तुम्हारी बेटियों को, हमारी बेटियों को आज छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्यारे, अपनी बेटियों को दीन पढ़ाइए, लेकिन खाली दीन पढ़ने से काम नहीं होगा। कुरान मजीद में है, अल्लाह फरमाता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया, ये नबी जो मैंने आप लोगों के दरमियान भेजा है, रब फरमा रहा है मैंने अपने नबी को तुम्हारे दरमियान भेजा है। इनका काम क्या है? ये कुरान मजीद की तिलावत किया करते हैं और आप लोगों को पाक किया करते हैं। युज़क्कीहिम, तज़किये नफ्स किया करते हैं। वो युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, उसके बाद किताब का इल्म सिखाते हैं और हिकमत सिखाया करते हैं। कुरान मजीद की ये आयत बता रही है, पहले दीन बाद में सिखाओ, पहले दिलों को साफ किया करो, तज़किये नफ्स किया करो। आज हाल ये है, इल्म दीन सिखाया तो जा रहा है मगर दिलों को साफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए इल्म दीन हासिल करने के बावजूद आज हमारी बेटियां नॉन मुस्लिम के साथ शादी करके भाग रही है, हमारे हाथों से निकल रही है, इसलिए कि इनको सिर्फ इल्म तो दिया जा रहा है मगर इनकी घुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया जा रहा है, इनके दिलों में नबी का प्यार नहीं उतारा जा रहा है। इसलिए अगर कौम की खैरियत चाहते हो, अपनी नस्लों की खैरियत चाहते हो, नबी का प्यार इनके सीनों में बिठा दो, फिर कोई भी इंसान हमारी बेटियों के ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान सौदा नहीं कर सकता। ये दिल है, ये दिल किसी से प्यार करना चाहता है, ये दिल किसी से मोहब्बत करना चाहता है। इस दिल में नबी ये पाक को बिठा दो, दुनिया के प्यार से बेनियाज हो जाओगे, दुनिया की मोहब्बतों से बेनियाज हो जाओगे। इसलिए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों को बचपन में ही 3 चीजें सिखा दो। या रसूल अल्लाह, वो क्या है? पहली चीज क्या है? हुब्बा नबियकुम, अपने नबी का प्यार सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह का रसूल फरमा रहा है, अल्लाह का नबी फरमा रहा है। अपने नबी का प्यार बच्चों के सीने में डाल दो,
होगा क्या अगर अपने नबी का प्यार इनके सीने में डाल दोगे, ये जहां भी रहेगा आका का गुलाम बन के रहेगा और यही कहेगा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मुनकिरो ऐश कर लो तुम यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। ना समझ जीते हैं जिंदगी के लिए, अमा जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह 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 वाह। टाइम चुके हो गया। अल्लाह ताला आप सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत कुछ आपके पास लेके आया था और मैं अपने उलमा से हूँ छोटा मगर बात कह के जा रहा हूँ, बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। कौम अगर बुला रही है तो कुछ तैयारी करके आइए, कौम अगर नजराना दे रही है तो कुछ तैयारी करके आइए, कुरान और हदीस की आयतें लेके आइए, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें किया कीजिए। अगर कौम आपकी इज्जत कर रही है तो इसका नाजायज फायदा मत उठाइए, वरना अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जब अल्लाह की पकड़ आएगी फिर कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए अगर कौम बुला रही है, आपको नजराने दे रही है और उम्दा खाना खिला रही है, तो इसमें आपको हमको चाहिए कि कौम के सामने आए तो फिर फुल तैयारी के साथ आया करें। अल्लाह ताला हम सबको, किसी को अगर बात बुरी लगे, किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। किसी का दिल दुखाने नहीं आया है ये अशर, बल्कि ये दिलों को जोड़ने आया है। मगर जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।